अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और उस चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। प्रीवियस लेक्चर में लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था वो लास्ट हमने टॉपिक पढ़ा था डायनामिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की हमने टाइप पढ़ी थी जिसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम पढ़ा था। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या था? डायनामिक इक्विलिब्रियम जब कोई रिएक्शन मूव भी कर रहा होता है लेकिन उसका जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाता है तो देखने में उस रिएक्शन की अमाउंट में कोई चेंज नजर नहीं आता, उसे कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। आज डायनामिक इक्विलिब्रियम को ग्राफ के जरिए एक्सप्लेन करना है। ग्राफ के जरिए देखते हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम किस तरह स्टैब्लिश होता है, डायनामिक रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ रिवर्स के किस तरह बराबर होगा, ग्राफ के जरिए देखते हैं। अब ग्राफिकली एक्सप्लेनेशन करने के लिए सबसे पहले एक रिएक्शन देखते हैं जो आपने पहले ही पढ़ा हुआ है कि जब हाइड्रोजन आयोडीन से रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोड्यूस होता है। इस रिएक्शन के अंदर जो हाइड्रोजन और आयोडीन है ये होंगे रिएक्टेंट। ये क्या होते हैं? रिएक्टेंट होते हैं। और जो HI हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोड्यूस होगा ये होगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट होगा, हाइड्रोजन आयोडीन से मिलेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। एट द सेम टाइम हाइड्रोजन आयोडाइड भी टूटना शुरू हो जाएगा और दोबारा रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देगा। अब इस रिएक्शन में क्या होगा? इस रिएक्शन को अगर मैं ग्राफ के जरिए देखूं, अगर हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं, ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर, टेम्परेचर लेते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, जबकि रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की स्पीड उसे लेते हैं वाई एक्सिस के ऊपर। रिएक्शन टाइम और रिएक्शन लेते हैं, रिएक्शन की स्पीड। अब अगर हम इनिशियली बात करते हैं, शुरू के अंदर इस रिएक्शन की बात करते हैं इनिशियली, कि शुरू के अंदर हाइड्रोजन आयोडीन से मिल रहा है और हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है, तो ये रिएक्शन कौन सा होगा? फॉरवर्ड होगा, आगे की तरफ जा रहा है। जबकि हाइड्रोजन आयोडाइड टूट के दोबारा हाइड्रोजन और आयोडीन बनाते हैं, ये रिएक्शन कौन सा होगा? रिवर्स होगा। अब बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। शुरू में जब हम रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे तो रिएक्शन के शुरू के अंदर क्या चीज मौजूद होगी? रिएक्शन के शुरू के अंदर सारे का सारा हाइड्रोजन और आयोडीन होगा और प्रोडक्ट तो भी नहीं बना होगा, तो शुरू में सारे का सारा क्या होगा? रिएक्टेंट होगा। जब रिएक्टेंट होगा तो रिएक्टेंट की अमाउंट ज्यादा है, जब रिएक्टेंट ज्यादा होंगे तो ज्यादा आपस में कोलाइड टकराएंगे, ज्यादा कंबाइन करेंगे और ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। तो इस मतलब शुरू के अंदर फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ग्राफ पे देखोगे, ग्राफ के अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन पीक पर बना हुआ है, पीक के ऊपर फॉरवर्ड रिएक्शन है। शुरू के अंदर फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होता है जिसमें हमारे पास लिया हुआ है हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में कंबाइन करेंगे। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा ये आहिस्ता आहिस्ता हाइड्रोजन और आयोडीन की अमाउंट कम होती जाएगी। जब इनकी अमाउंट कम होती जाएगी तो इनका क्लूजन भी कम होगा। जब कम कंबाइन करेंगे तो इनकी स्पीड कम होती जाएगी। तो फॉरवर्ड रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता जा रहा है। इस ग्राफ में देखेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रहा है। शुरू के अंदर फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होता है, आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा। इसकी अपोजिट अगर हम बात करें रिवर्स रिएक्शन की, शुरू में क्या होगा? शुरू के अंदर रिवर्स, शुरू के अंदर जो हाइड्रोजन आयोडाइड है मौजूद ही नहीं होगा। जब शुरू के अंदर हाइड्रोजन आयोडाइड अभी बना ही नहीं होगा तो रिवर्स रिएक्शन तो होगा ही नहीं। तो रिवर्स रिएक्शन का रेट क्या होगा? जीरो होगा। हाइड्रोजन आयोडाइड टूटेगा ही नहीं। शुरू के अंदर हाइड्रोजन आयोडाइड जब होगा ही नहीं तो शुरू के अंदर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जीरो होगा। जैसे जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड बढ़ता जाएगा, जब हाइड्रोजन आयोडाइड बढ़ जाएगा तो फिर ये भी रिएक्टेंट में टूटना शुरू हो जाएगा। जब ये रिएक्टेंट में टूटना शुरू हो जाएगा तो फिर इसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होगी। जितना हाइड्रोजन आयोडाइड बढ़ता जाएगा उतनी स्पीड इसकी बढ़ती जाएगी। मतलब कि रिएक्शन की स्पीड उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है। हाइड्रोजन आयोडाइड बढ़ता जाएगा तो रिवर्स रिएक्शन की स्पीड बढ़ती जा रही है। और एक वक्त आएगा कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों की स्पीड बराबर हो जाएगी। दोनों का रेट, रेट मतलब स्पीड, दोनों का जो स्पीड है वो बराबर हो जाएगी। इस पोजीशन को नाम देते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट और इसे नाम देते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। इस स्टेट में क्या होगा? अब जितना मजीद
हाइड्रोजन आयोडाइड मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएगा तो दोबारा से टूट जाता है। तो जब दोनों का रेट बराबर हो जाएगा तो ये हमारे पास कहलाएगा डायनामिक इक्विलिब्रियम। इस सारे ग्राफ, इस अगर आपको ये ग्राफ क्लियर होता है तो बाकी ये सारा टॉपिक इसी की बेस पर होगा। अब इसमें आपने क्या लिखना होगा, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे, 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। इनिशियली, शुरू में बात करते हैं। इनिशियल मतलब कि एट द बिगिनिंग, जब रिएक्शन शुरू हो रहा है तो रिएक्शन के शुरू के अंदर किसका रेट फास्ट होगा? शुरू के अंदर क्या होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट फास्ट होगा। तो यही लिखा हुआ है, फॉरवर्ड रिएक्शन इज फास्ट। और शुरू के अंदर रिवर्स रिएक्शन क्या होगा? शुरू के अंदर रिवर्स रिएक्शन क्या होगा? नेग्लिजिबल, ना होने के बराबर, जीरो के बराबर होगा। ग्रेजुअली, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, टाइम के गुजरने से क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन हो जाएगा और रिवर्स रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होगा। तो ग्रेजुअली क्या होता है? ग्रेजुअली फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो डाउन एंड रिवर्स रिएक्शन इज स्पीड अप। रिवर्स बढ़ता जाएगा जबकि फॉरवर्ड कम होता जाएगा। इवेंचुअली, आखिरकार एक वक्त आएगा कि इन दोनों का रेट बराबर हो जाएगा कि स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिवर्स रिएक्शन। जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहा है। उस स्टेट को नाम देंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्पीड कह लें या रेट कह लें, एक ही बात होगी, दोनों का रेट बराबर हो जाएगा। इस चीज को हमने एक्सप्लेन किया हाइड्रोजन के एग्जांपल से, हाइड्रोजन आयोडाइड के फॉर्मेशन से। ये हमने पहले भी किया था, सेम वैसी एग्जांपल लिखी हुई है कि अगर हम शुरू के अंदर हाइड्रोजन को आयोडीन से कंबाइन करते हैं तो क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। ये कब बनता है? जब इन दोनों के वेपर्स को हीट किया जाता है, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। जब हाइड्रोजन आयोडाइड बनना शुरू होता है तो हाइड्रोजन आयोडाइड भी इस टेम्परेचर पर दोबारा से डिकम्पोज होने की टेंडेंसी रखता है। तो ये जो प्रोडक्ट बना था हाइड्रोजन आयोडाइड, ये टूटेगा और दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन और आयोडीन के अंदर। तो मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है, और प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट्स बन रहा है तो रिवर्स हो रहा है। तो इन दोनों को मिलाकर हम रिवर्सिबल रिएक्शन से शो करते हैं हाइड्रोजन H2 प्लस I2, डबल एरो 2H2O। मतलब ये रिएक्शन क्या होता है? रिवर्सिबल है। मतलब कि जो प्रोडक्ट बनता है वो दोबारा रिकम्बाइन करके रिएक्टेंट्स बना सकता है। तो ये ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन होगी, ग्राफ ड्रा करेंगे और ये 3 कंडीशंस लिखेंगे, इनिशियल, ग्रेजुअली और इवेंचुअली कंडीशंस लिखोगे। अगर आपको ये सारा टॉपिक समझ आया, अगर आपको यहां तक क्लियर हुआ है, तो अब हम एक डिफरेंस पढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड द रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के दौरान डिफरेंस क्या होगा, इसी की बेस पर देख लेते हैं। अब दोबारा रिकॉल कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा है कि जब हाइड्रोजन आयोडीन से मिलेगा, रिएक्शन आगे जा रहा है तो क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड। जब प्रोडक्ट HI दोबारा डिकम्पोज होगा तो रिएक्शन कौन सा हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। अब इन दोनों में फर्क क्या है? फॉरवर्ड रिएक्शन किसे कहते हैं? फॉरवर्ड रिएक्शन किसे कहते हैं? सिंपल है कि जब रिएक्टेंट्स आपस में मिलते हैं और मिलने से जो प्रोडक्ट बनता है, इसको कहा जाता है फॉरवर्ड रिएक्शन। तो ये लिखा हुआ है कि इट इज अ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर प्रोडक्ट, कि जब रिएक्टेंट्स मिलेंगे और प्रोडक्ट बना देंगे तो ये होगा फॉरवर्ड रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन क्या होगा? रिवर्स क्या होगा? रिवर्स होगा कि जब प्रोडक्ट रिएक्ट करता है और रिएक्टेंट्स बनाता है, वापस जाएगा रिएक्शन। तो जब प्रोडक्ट रिएक्ट करेगा तो रिवर्स रिएक्शन होगा। इट इज अ रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट। जब प्रोडक्ट रिएक्ट करेगा तो रिएक्शन वापस जाएगा तो वो रिवर्स होगा, नाम से मेंशन है, बैक जाएगा। रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। नंबर 2, दूसरा डिफरेंस क्या होगा? इनकी हम डायरेक्शन की बात करके, अगर मैं यहां पर रुकता हूं तो फॉरवर्ड रिएक्शन किस तरफ है? फॉरवर्ड रिएक्शन मेरे लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करता है, ऐसे बन जाएगा। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या बनेगा? अगर मैं यहां पर कहता हूं फॉरवर्ड रिएक्शन आगे की तरफ मूव करेगा तो ये मेरे लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन किस तरफ जाता होता है? इट टेक प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये फॉरवर्ड होगा, जब आगे की तरफ जाएगा फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड रिएक्शन किस तरफ जाता है? राइट टू, ये हमारे पास मूव करता है लेफ्ट टू राइट। रिवर्स किसका होगा? रिवर्स इसके उलट कर देंगे। रिवर्स क्या होगा? इस तरफ मूव करेगा, मतलब कि राइट से मूव करेगा लेफ्ट की तरफ, राइट से मूव करेगा लेफ्ट की तरफ। तो रिवर्स क्या होगा? इट टेक प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, उसके अपोजिट कर देंगे। तीसरी प्रॉपर्टी अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट की बात करते हैं, शुरू के अंदर फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है? शुरू के अंदर फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत फास्ट होता है।
तो यही लिखा हुआ है कि एट इनिशियली, पहले ही बताया इनिशियल मतलब शुरू में, एट द बिगनिंग जो होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेरी फास्ट, शुरू के अंदर फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत ज्यादा होता है क्योंकि रिएक्टेंट्स बहुत ज्यादा मिकदार में होते हैं, और शुरू के अंदर रिवर्स रिएक्शन क्या होता है, जीरो होता है, ना होने के बराबर। जबकि एट द बिगनिंग या इनिशियली द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज स्लो और नेग्लिजिबल, ना होने के बराबर होगा। लास्ट पॉइंट के फॉरवर्ड रिएक्शन, जैसे जैसे टाइम गुजरता है, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा फॉरवर्ड रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन होता जाएगा, जबकि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा रिवर्स रिएक्शन ऐसा ऐसा क्या हो जाएगा, स्पीड अप हो जाएगा। तो यही डिफरेंस होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो डाउन ग्रेजुअली व्हाइल द रिवर्स रिएक्शन स्पीड अप ग्रेजुअली। अगर आप देखो तो मैंने सारा डिफरेंस जो है इस ग्राफ की बेस पर ही एक्सप्लेन किया है, तो बेहतर है पहले आप इस ग्राफ को बैठ के समझो, एग्जाम्पल बनाएं, उस ग्राफ को समझो। जब ग्राफ क्लियर हो जाएगा तो फॉरवर्ड और रिवर्स करना बिल्कुल आसान होगा। यहां तक ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं, बाकी टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज।